इस समय अगर जौनपुर की राजनीति की बात करें तो बस एक ही नाम सुर्खियों में चल रहा है और वो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह का। धनंजय सिंह को भले ही 7 साल की जेल हो गई है, एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई है, लेकिन उसके बाद से ही लगातार राजनीति में वो गर्माहट आ गई है। धनंजय सिंह ने अपनी याचिका दाखिल की है हाई कोर्ट में सज़ा को रद्द करने के लिए, जमानत पर रिहा होने के लिए। उस पर अभी सुनवाई होने वाली है। हम बात करेंगे आज धनंजय सिंह को लेकर के ही कि धनंजय सिंह जो नाम है, राजनीति की अगर बात करें उनकी, तो क्या कुछ रसूख रहा है राजनीति में, कितना उनका दबदबा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें उपचुनाव की, जब उपचुनाव होता है मल्हनी विधानसभा सीट पे, उस समय भी बीजेपी के प्रत्याशी को वहाँ से शिकस्त साथ लगती है। और उसके बाद जब फिर विधानसभा का चुनाव होता है 2022 में, तो जो राजनीति के बीजेपी के जो चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो भी जो है वहाँ पे बीजेपी की जमानत जब्त होने से नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुँचे रहते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से जौनपुर पत्रकार संघ के पूर्व महामंत्री और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के पूर्व अध्यक्ष हसनैन कमर दीपू जी हैं। हसनैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद राजन जी। हसनैन जी, जिस तरह से धनंजय सिंह की राजनीति की बात करें और जो मैंने अभी कहा कि उपचुनाव जो हुआ था पारस जी के निधन के बाद और फिर जो चुनाव हुआ, ये तो अमित शाह भी यहाँ पे जनसभा कर चुके थे मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में, फिर भी धनंजय सिंह का जो सिक्का चला, बीजेपी की जमानत जब्त है। जरा उस पूरे वाक़ये को बताइएगा, क्या कुछ रहा। देखिए, मल्हनी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे डिफ़िकल्ट सीट रही है और आप सोच रहे हैं कि 10 साल से मोदी जी का यहाँ शासन है देश के अंदर, और उसके चाणक्य अगर कहा गया है तो जो अमित शाह जी जो कि इस समय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी, सब कुछ किया, जनसभाएं हुई, योगी आदित्यनाथ जी आए, लेकिन मल्हनी में कमल नहीं खिल पाया। वहाँ पे चाहे उपचुनाव हो या चुनाव हो, भाजपा की ज़मानत जब्त हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो कि यहाँ के पूर्व सांसद थे डॉक्टर केपी सिंह, 14 में यहाँ के सांसद थे, और अमित शाह जी ने एक ट्रम्प कार्ड खेला और उनको ही वहाँ पे प्रत्याशी बनाया, ऐसा लोग कहते हैं। जबकि चुनाव था, विधानसभा का चुनाव कैसे नहीं, और वहाँ पर भी डॉक्टर केपी सिंह नहीं इतना वोट पा पाए कि अपनी ज़मानत बचा सके। धनंजय सिंह वहाँ निर्दल चुनाव लड़े, 90,000 के करीब वोट उन्होंने पाया। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक व्यक्ति जिसका इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर रहा हो और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, पूरे लोग लगे हों, बावजूद इसके वहाँ पे कमल नहीं खिल पा रहा। तो बीजेपी के लिए बहुत टफ सीट रही है मल्हनी। 2012 में ये विधानसभा आई थी, पहले इसको रारी कहते थे। तो नए परसीमन में आप देखिए कि जब पारसनाथ यादव पहले मड़ियाहू से चुनाव लड़ते थे, और जब मड़ियाहू अपना वो क्षेत्र छोड़ के, मड़ियाहू बरसठी क्षेत्र छोड़ करके वो मल्हनी में आए, इसलिए कि इस सीट पे जो परसीमन हुआ था वो एकदम अलग तरीके से था। और मल्हनी में अगर देखा जाए तो बनसफा जो गांव पड़ता है वो सिकरारा थाने के पास, तो वहाँ पे खुद धनंजय सिंह का आवास है। तो धनंजय सिंह के लिए तो वो हुआ, घर भी हुआ, सब कुछ हुआ। पारस जी वहाँ से आते थे, और वोट बैंक की राजनीति देखिए कि पारस जी 12 में यहाँ से मल्हनी में चुनाव जीते, फिर उसके बाद 17 में जीते, फिर उपचुनाव उनके निधन के बाद जो हुआ तो वहाँ पे उनके बेटे लकी यादव जीते, फिर 22 पे भी जीते। समाजवादी पार्टी जीती, लेकिन धनंजय सिंह ने हमेशा टक्कर दी, ऐसी वैसी टक्कर दी, बहुत बड़ी टक्कर दी। और कैसे दी आप भी जाने, निर्दल। अब निर्दल होने 12 में हालांकि उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, आप उनकी पत्नी लड़ी थी डॉक्टर जागृति से, तब वो सांसद थे। तो राजनीति इसी को कहते हैं। और बीजेपी लगातार अपने संगठन के बल पे, तमाम रैलीज़ के बल पे, जबकि 17 से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ ने भी पूरी ताकत लगाई, बहुत कुछ कहा कि ये कहे वो है, तमाम ऐसे भाषण दिए, लेकिन बावजूद इसके वहाँ कमल नहीं खिल पा रहा है। तो बीजेपी अभी भी समझ नहीं पा रही कि कैसे मल्हनी में कमल खिले, क्योंकि अब देखिए 27 फिर आएगा, 2027 के चुनाव में फिर वो बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी करेगी कैसे मल्हनी में कमल खिले। तमाम जगह कमल खिल रहा है लेकिन मल्हनी में नहीं खिल रहा है, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये। बहुत बहुत धन्यवाद हसनैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप जौनपुर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संघ के पूर्व अध्यक्ष और साथ ही जौनपुर पत्रकार संघ के पूर्व महामंत्री हसनैन कमर दीपू थे, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से बताया कि जौनपुर की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से जो मल्हनी का उपचुनाव या विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो किस तरह से बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी वहाँ पे बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए थे। फिलहाल अभी धनंजय सिंह की याचिका पे सुनवाई होगी,
क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जौनपुर की राजनीति में गर्माहट बनी हुई है।